आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। हमारे देश में किसान और जवान दोनों को अहमियत दी जाती थी, लेकिन आज जवान बॉर्डर पर गोली खाता है तो वहीं किसान सड़कों पर लाठी खा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के समाज सेवी जसवंत पवार जी, जो कि पेशे से एक किसान भी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इनका जो फॉर्मूला है, ये जो मुहिम चलाते हैं, उसकी जो टैगलाइन है वो ये है कि सांसें हो रही हैं कम, पौधे लगाएं हम। ये शहर में लगातार कई सालों से प्रयास कर रहे हैं शहर को सुंदर बनाने के लिए। जसवंत जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप अभी तक कितने पौधे पूरे फरीदाबाद में लगा चुके हैं और किस तरीके से आप फरीदाबाद को और सुंदर बनाना चाहते हैं? पहले तो आपने मुझे अपने स्टूडियो न्यूज़ एनसीआर में बुलाया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और न्यूज़ एनसीआर समाज हित में मैंने देखा है प्रताप भाई बहुत सक्रिय पत्रकारिता आप समाज हित में कर रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया। देखिए, शहर के अंदर बात करें, जब हमने एक सांसें मुहिम शुरुआत करी थी तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि भाई सब लोग कुछ राजनीति में जा रहे हैं, कुछ लोग समाज सेवा में अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन पर्यावरण पे बहुत कम लोग हैं जो काम बहुत सक्रिय तरीके से करते हैं जी। और मैंने आपको बताया, पहले आपको पता हो तो सांसें मुहिम करने से पहले किसी ना किसी का कोई उद्देश्य होता है जी। मैंने आपको बताया, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब मैं एक दिन अपने नेहरू कॉलेज जा रहा था तो मेरी आंखों में जलन होने लगी जी। और सर्दियों का ही समय था जी। तो वो जलन प्रदूषण की वजह से हुई थी। आंखों में इतना प्रदूषण लेवल जो था, हिंदुस्तान में हम बात करें तो फरीदाबाद पहले या दूसरे नंबर पर था जी। तो जब से ही ठाना कि भाई पॉल्यूशन पे काम करना है। आप अभी कितने सालों से पौधे लगा रहे हैं फरीदाबाद के? हम बात करें सक्रिय रूप से तो हमने 2 साल से ही लग रहे हैं और इस साल में सक्रिय रूप से इस साल में काम किया था। लेकिन हमारी जो विचारधारा थी 8-9 साल से, हम किसी भी जैसे कोई जन्मदिन होता था किसी का या कोई नया अफसर शहर के अंदर आता था या कोई खुशी का मौका जो भी होता था तो हम एक पौधा देकर ही वो अभी तक कितने पौधे आप लगा चुके होंगे शहर के अंदर? हम बात करें फरीदाबाद में तो 5000 पौधे समथिंग हमने लगाए हैं फरीदाबाद शहर के अंदर। और हम पूरे देश की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा पौधे हमारी सांसें मुहिम के अंदर पूरे देश के अंदर लगे हैं। जी सर, आपको देखा जाता है कि शहर में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर जाकर अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं, चाहे वो 26 गाँव को लेकर हो, चाहे जो कूड़ा घर जो बनने जा रहा है उसको लेकर हो, डंपिंग यार्ड को लेकर हो। तो उनमें अभी उन जो ये केसेस जो चल रहे हैं उन सब पर क्या चल रहा है आप? देखिए, हम बात करें 26 गाँवों का मामला हमने सबसे पहले उठाया था। नगर निगम 26 गाँव को फरीदाबाद के नगर निगम में शामिल करना चाहती थी, जो कि बिल्कुल भी तानाशाही और बिल्कुल मैं कहूँ कि बिल्कुल एक बेकार फैसला था गवर्नमेंट का, हरियाणा सरकार का। तो उसके खिलाफ 26 गाँव के पंच सरपंचों ने और युवाओं ने खासकर एक आवाज़ बुलंद करी और सरकार तक इन 26 गाँव की आवाज़ को पहुँचाया। जी जी जी। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श कर रही है और हमने माननीय न्यायालय हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जिसमें हमें एक अच्छा फैसला माननीय हाई कोर्ट ने दिया कि भाई अगर अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि इन गाँवों को ले लिया गया है, अगर ये चुनाव पंचायत चुनाव रोकते हैं या इनको लेते हैं तो हाई कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए। लेकिन जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि भाई इस बार गवर्नमेंट पंचायत चुनाव ही कराएगी, इन गाँव को नगर निगम में शामिल नहीं करेगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। जी जी जी। और हम बात करें दूसरी, आपने बात करी थी कि डंपिंग यार्ड। जी जी जी। फिर नगर निगम ने एक, मैं कहूँगा बिल्कुल ही बेकार और एक, मुझे ये नहीं पता कि किस अफसर ने ये जो प्रोजेक्ट था डंपिंग यार्ड का सिही गांव के बीचों बीच ये बनाने का इन्होंने प्रोजेक्ट पास किया था। उसके आसपास हम बात करें 500 मीटर की दूरी पर ही स्कूल और रिहायशी सोसाइटीज़ और गांव थे। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल गलत था और एनजीटी की गाइडलाइन की हम बात करें तो ये बिल्कुल वहाँ पर पास ही नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने पास किया, फिर भी लेकिन जब गांव वालों को पता लगा भाई यहाँ पर कूड़ा घर बन रहा है और आसपास में, तो जन आंदोलन खड़ा हुआ और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और उन्होंने, माननीय यहाँ के मूलचंद शर्मा मंत्री जी हैं, उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा। और माननीय कमिश्नर यश गर्ग ने भी, नगर निगम, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पर डंपिंग यार्ड नहीं बनाएंगे। तीसरा मुद्दा हम बात करें तो एक नीलम पुल था, शहर का सबसे व्यस्तम पुल जिसको माना जाता है, पूरे शहर की जनता वहाँ से निकलती है। नीचे आग लगने के कारण कुछ झुक गया थी तो वो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके पिलर तो
जैसा कि मैंने देखा कि पत्रकारिता में सबने आवाज़ उठाई, लेकिन न्यूज़ एनसीआर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मुद्दे को लेके। आप लोगों ने तथ्यों के साथ इस पर एक रिपोर्ट पेश करी, जो रिपोर्ट माननीय कमिश्नर साहब और डीसी साहब तक पहुंची, और फिर हमने भी उसमें थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करी, तो वो उसका टेंडर छूट चुका है और वो काम चालू है। आप खुद भी किसान हैं और किसान पुत्र हैं, तो देश में जो अभी स्थिति चल रही है 3 अध्यादेशों को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं तो इस पे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार, जो भी किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार और किसानों के बीच वार्ता का दौर जारी है जी। और मैंने अभी एक बात कही थी कि, और माननीय प्रधानमंत्री के ये शब्द है, मैं भी नहीं कहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर जी। जब सत्ता हासिल होती है जी। तो कभी कभी सत्ता का नशा इतना चढ़ जाता है कि वो तानाशाही हो जाता है जी। और माननीय प्रधानमंत्री के ये शब्द है, उन्होंने कहा था कि जब लोकतंत्र के अंदर सरकारें तानाशाही हो जाए तो आम जनता को आवाज़ उठानी चाहिए जी। इतना बड़ा किसान बिल लेके आई बीजेपी सरकार, तो कहीं ना कहीं किसानों से पहले बात करनी थी जी। ये एक दिन में ही इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो गया जी। अगर हम किसानों का भला चाहते हैं जी। हम बात करें, गवर्नमेंट कहती है कि हम एमएसपी पर कानून नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते भाई जी। क्या किसानों को अगर थोड़ा सा पैसा आप फालतू दे दोगे, ये 70 सालों से या हमेशा से किसान ही तो पिसताया है। आप विजय माल्या जैसे को लोन दे देते हैं और वो देश से करोड़ों अरबों रुपए लेके भाग जाता है जी। और ये अन्नदाता तो पूरे देश को अन्न खिला रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत लॉस भी सरकार अगर कर लेती है तो इसमें मैं मानता हूँ कि कोई बुराई नहीं है जी। एमएसपी को कानून रूप देना चाहिए। आप क्या सॉल्यूशन क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अभी मैं किसानों को यही देखना चाहता हूँ कि किसानों को भी हट नहीं करना चाहिए कि भाई तीनों कानून बिल्कुल रद्द करें जी। देखिए, बातचीत से ही होगा, कुछ सरकार झुके कुछ किसान झुके, मेरा ये है। कुछ किसान थोड़ा सा समझौता हो एक अच्छा फॉर्मूला निकल के आए जी 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 जी। जिसमें मैं यही है कि किसानों का भला हो जी। तो कहीं ना कहीं दोनों को बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और ये देश जब भी आगे बढ़ेगा। अगर हम आपस में टकराव करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी घातक है और ये कहीं ना कहीं फिर देश भी पीछे जाएगा। जसवंत जी, आपकी बातों में कोई दो राय नहीं है कि किसान रीढ़ की हड्डी है देश की। आपकी क्या राय है और आपका क्या विज़न है अपने शहर फरीदाबाद को लेकर? क्योंकि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनना चाहिए था, लेकिन अभी तो जो हालात हैं वो स्मार्ट सिटी जैसे है नहीं फरीदाबाद के। देखिए, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी जी। और 1 साल बाद ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर ऐलान किया था कि हम शहर के पूरे देश के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदा शहर उन्होंने छांटे थे कि भाई इन शहरों को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे जी। ये स्मार्ट बनेंगे। तो फरीदाबाद उन चुनिंदा शहरों में फरीदाबाद का भी नाम था। तो जब नाम आया तो सबने कितने खुश हुए फरीदाबाद वासी कि भाई हमारा शहर स्मार्ट बनेगा। लेकिन मैं बात करूँ स्मार्ट नहीं, हमारा शहर तो और गर्त में जा रहा है। बिल्कुल। अगर ज़मीनी स्तर की बात करें, मुझे नहीं पता स्मार्ट सिटी के नाम से जो पैसा आया था इन्होंने कहाँ उसको यूज़ किया है, कहाँ नहीं किया। लेकिन मेरी जो अपनी राय है और जो मैंने ज़मीनी स्तर पर देखा है तो हमारा शहर बहुत पीछे गया है जी। आप भी मीडिया में हैं और आप भी दिन भर देखते हैं, तो क्या बदलाव हुआ है जी जी जी। आज मैंने अभी कल से ही एक मुहिम शुरुआत करी है, स्वच्छ फरीदाबाद सुंदर फरीदाबाद जी। तो उसमें उसका विज़न क्या है? विज़न यही है कि हमारा शहर स्वच्छ रहे। हम बात करें, आज जगह जगह नगर निगम ने शहर को डंप यार्ड बना दिया है। खुले में हम शहर की कोई सी भी मेन रोड से चले जाएं तो खुले में ही सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है, वहीं से कूड़ा उठाया जा रहा है जी। तो ये एक शहर को मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है। हम शहर को बहुत पीछे ले जा रहे हैं, हम गंदगी में ले जा रहे हैं शहर को। हम रोगों को आने का न्योता दे रहे हैं कि आप आएँ और हमें बीमार करें जी। और ऐसे तो हमारा शहर अब 2021 आ रहा है, कुछ दिन इस साल में रह गए हैं, तो ऐसे तो 2021 में जो स्वच्छता सर्वे होगा उसमें हम फिर फिसड्डी आएंगे जी। ऐसे तो हम नंबर 1 पर, नंबर 2 पे या 3 पे नहीं आ सकते। इंदौर नंबर 1 पर आया था पिछली बार और इंदौर से भी कुछ सहायताएं नगर निगम ले रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, सिर्फ मेरा अपना जो मानना है, सिर्फ कागज़ों पर काम हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हो रहा। और मैं कमिश्नर साहब से एक बात कहना चाहूँगा, कमिश्नर साहब, पूरे फरीदाबाद शहर की जिम्मेदारी आप पर है जी। अगर पावर की बात करें तो पावर आपको दी हुई है गवर्नमेंट ने जी। जितनी भी वित्तीय पावर है पूरे शहर के अंदर पैसा लगाने की सारी आपके पास है। तो मेरा अनुरोध है, या तो आप काम करें शहर के लिए,
या अपनी कुर्सी छोड़े, एसी के कमरों में बैठकर तो ये शहर स्वच्छ और सुंदर नहीं बनेगा। एसी के कमरों में बैठकर तो हम नंबर 1 की रैंकिंग स्वच्छता के मामले में नहीं ले पाएंगे। अगर हमको शहर स्वच्छ बनाना है तो भाई जमीनी स्तर पर और शहरवासियों पूरा शहर मिलकर जब इस पर काम करेगा कि हमें अपने पूरे शहर को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, तब भी हम कर पाएंगे, वरना ऐसे तो नहीं हो पाएगा। स्वच्छ बनाने के लिए क्योंकि हर किसी का योगदान जरूरी है, तो आप शहर वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद समाज सेवी हैं और खुद काम भी करते रहते हैं, लेकिन अगर एक आदमी भी कुछ पॉल्यूशन ना फैलाए, कुछ कूड़ा ना फैलाए, तो आप उन लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहें आपकी तरफ से? देखिए, आने वाले समय में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर हम किसी समस्या से जूझेंगे तो वो पॉल्यूशन होगा, वो पर्यावरण होगा जी, इससे ही जूझेगी। और फरीदाबाद जिस तरीके से कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर पर्यावरण में, पॉल्यूशन में नंबर 1 आता है, कभी नंबर दूसरे पर आता है, तो ये समस्या बहुत बड़ी है। और जैसे जिस प्रकार ये कोरोना आया, कहीं ये भी जो समस्या है फरीदाबाद के लिए विकराल रूप ना ले ले, इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और सबसे ज़्यादा होगा कि पीपल का पौधा लगाए एक इंसान जी। अगर मैं बात करूँ, हमें इस पे विजय प्राप्त करनी है, तो हर इंसान अपने जीवन में एक पौधा लगाए, और वो पीपल का लगाएगा तो जितना पॉल्यूशन वो इस प्रकृति को देता है, उससे ज़्यादा शुद्ध वायु वो पीपल का पौधा पूरे जीवन भर इस प्रकृति को देगा। तो मेरा अनुरोध है, सब एक पौधा ज़रूर लगाएं। दूसरी बात रही जो शहर के अंदर कूड़ा करकट पड़ा है जी, आप कहीं भी फरीदाबाद शहर के अंदर निकल जाए तो आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा रोडों पे। तो वो देखिए, जनता तो क्या करेगी, जनता तो सिर्फ ये है कि एक जगह ही कूड़ा डाल सकती है जी, अलग अलग जगह ना डाले। इसको तो प्रशासन को ही काम करना होगा, लेकिन जनता का इतना काम है। देखिए, आप आवाज़ उठाएं। अगर आप बैठे रहेंगे घरों में तो ये शहर स्वच्छ नहीं बन सकता। आपको जहाँ भी कूड़ा दिखे आप उसकी वीडियो बनाएं या फोटो लें और उसको कमिश्नर तक पहुंचाएं, वहाँ के नेताओं तक पहुंचाएं, वहाँ के पार्षदों तक पहुंचाएं जी। आप आवाज़ उठाओगे, कुछ शहर के लिए सोचोगे, तो तभी हम इस शहर को सपनों का शहर बना पाएंगे, फरीदाबाद को स्वच्छ बना पाएंगे, सुंदर बना पाएंगे जी। तो मेरा अनुरोध है फरीदाबाद की जनता से, आवाज़ उठाएं, इस शहर को हम सब मिलकर एक अच्छा सपनों का शहर, सुंदर शहर बनाएंगे। इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और उस आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाएँ जी। तो ये थे हमारे साथ स्टूडियो में जसवंत पवार जी, जिनसे हमने अलग अलग मुद्दों पर बात की, और इनका भी मानना यही है कि किसानों को और सरकारों को बातचीत करनी पड़ेगी, तभी कुछ निवारण मिल सकता है। और ये अपील करते हैं आप सभी शहरवासियों से कि आप सभी इनका योगदान करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि जो आपका शहर है वो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन सके। हमारी टीम, न्यूज़ एनसीआर की टीम, सभी देश के जवानों और किसानों को आज सलाम करती है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ एनसीआर।